सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। त्रिकुटी आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। त्रिकुटी त्रिकुटी को कबीर साहब ने बड़े गूढ़ शब्दों में परिभाषित किया है। इस स्थान को उन्होंने ऐसे कहा है कि गगन मंडल में एक ऐसी कुइया है जिसका मुंह उल्टा है। इसका आशय है कि जो अभ्यासी गुरुमुख है और जो गुरु का सहारा लेकर इस स्थान पर पहुंच गया, उसकी चाल अब सांसारिक भोग पदार्थों की तरफ नहीं रहती, बल्कि ऊर्ध्वमुख यानी उलटकर ऊपर की ओर हो जाती है। तो कुइया में जल का एक स्रोत होता है जिसमें से पानी निकल निकल कर कुइया में बढ़ता रहता है। इसी प्रकार त्रिकुटी के स्थान पर ईश्वरीय आनंद का ऐसा स्रोत है जिसका आनंद वे ही भाग्यशाली पुरुष लेते हैं जो गुरुमुख हैं। जिन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया, वे इस ईश्वरीय आनंद के लिए तरसते रहते हैं और उनका हृदय ज्ञान के अंधकार से भरा रहता है। तो संतों का कहना है कि जो अभ्यासी त्रिकुटी के स्थान पर पहुंच गया, वह इस भवसागर में लौटकर नहीं आया, बल्कि शरीर छूट जाने पर भी उसकी आत्मा वहीं से तरक्की करती रहती है। तो त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गर्जे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कंवल मझार शब्द ओंकारा है। चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। सहस्त्रदल कमर से ऊपर का चक्र त्रिकुटी कहलाता है। तो सारी विद्याओं का भंडार है। इस स्थान को चार दल का कमल भी कहते हैं। यहाँ पर और चक्रों की तरह प्रकाश तथा शब्द दोनों ही हो रहे हैं। यहाँ लाल रंग का प्रकाश हो रहा है, जैसे प्रभात का निकलता हुआ सूर्य रक्त की तरह लाल होता है। माथे पर जो रोली का गोल टीका लगाते हैं वैसे प्रकाश का द्योतक है। कोई साधु त्रिशूल की तरह 3 टाके लगाते हैं जिनमें बीच का हिस्सा लाल होता है। तो 3 टीकों, त्रिशूल की तरह 3 टीके लगाते हैं। तो 3 टीकों का अभिप्राय होता है त्रिकुटी और बीच के स्थान का लाल टीका, अर्थात उस स्थान का वर्ण रक्त वर्ण प्रकाश। तो यहाँ पर जो ध्वनि हो रही है वो ऐसी है जैसे मृदंग की मीठी मीठी गूंज या बादल की हल्की मीठी मीठी गरज, जिसमें से ओम शब्द की निर्मल ध्वनि उठ रही है। तो संतों का कथन है यहाँ तक कि सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाती है। जो आत्मा इस स्थान को पार कर जाती है वह उगते हुए सूर्य की तरह आगे बढ़ती जाती है। तो साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे पर गढ़ छीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ को फल रहा मारा है। कबीर साहब कहते हैं कि वही सच्चा साधु है जो अभ्यास करते करते नीचे के चक्रों को पार करता हुआ इस त्रिकुटी के स्थान तक पहुंच गया। इस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसकी उपमा उस किले से दी है जिस तक पहुंचने के लिए 9 दरवाजे पार करने पड़ते हों और किले के दरवाजे पर ताला लगा हुआ। तो संतों के इस घटमार्ग में आत्मा जब 9 दरवाजों को पार कर लेती है तब त्रिकुटी के पार पहुंचती है, जिसे 10वें द्वार कहते हैं। इस स्थान को संतों ने ब्रह्म की चोटी कहा है, यानी यहाँ से पार ब्रह्म में प्रवेश होता है। तो जो साधु त्रिकुटी को पार कर गया उसी की साधना पूरी है और वही पूर्ण साधु कहलाने योग्य है। तो संतों का कहना है कि उस ताले के खोलने का भेद केवल किसी भेदी संत यानी पूरे गुरु को ही मालूम होता है। जिस पर वह अति कृपालु होता है उसी को अपनी शक्ति से इस ताले को खोलकर भीतर के दर्शन करा देता है। सूफियों में ऐसे दर्शन को कश्फी कहते हैं। कश्फी यानी गुरु अपनी खेच शक्ति शिष्य के प्रति प्रयोग में लाता है, किंतु चूंकि शिष्य का आचरण अभी उतने ऊंचे दर्जे का नहीं होता कि वह उस स्थान पर टिक सके, अथवा फिर नीचे आ जाता है। तो जब वह स्वयं मेहनत करके गुरु कृपा का सहारा लेकर भेद जानकर उस ताले को खोलता है, तब उसकी स्थिति वहाँ स्थायी होने लगती है। इस युक्ति को सूफी भाषा में कश्फ कहा गया है कि आग शेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ अनाई, हसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी सहारा है। नीचे से 9वें चक्र अर्थात शून्य के स्थान से पहले एक स्थान और आता है जिसका नाम श्वेत शून्य या अमृतसर है। कबीर साहब कहते हैं कि इस स्थान पर एक विशाल सरोवर है जिसको अमृतसर भी कहते हैं। मान सरोवर झील पर हंस निवास करते हैं जो मोती चुगते हैं और
उनकी ये विशेषता है कि यदि उन्हें दूध पिलाया जाए जिसमें पानी मिला हुआ हो, तो वो दूध में से दूध तो पी लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। यह तो इस देश का हाल है। फिर जिस मानसरोवर का उल्लेख कबीर साहब ने किया है, वो मनुष्य के अंदर 9वें चक्र से पहले, जब अभ्यासी चढ़ाई करते करते हंस और परमहंस की गति को प्राप्त कर लेता है, तब उस स्थान तक पहुंचने का अधिकारी होता है, और तभी वह सार को ग्रहण कर लेता है और असार को छोड़ देता है। तो यही दूध का दूध और पानी का पानी करना है। इस स्थान पर पहुंचकर अभ्यासी उन आत्माओं के साथ मिल जाता है जो हंस और परमहंस गति को प्राप्त हो चुकी है और अमरत्व को प्राप्त होता है। इस स्थान पर आकर आत्मा निर्मल हो जाती है और मायावी मंडलों से आज़ाद हो जाती है। अब इसका सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया कि इसका भी कोई परमात्मा है, और उससे मिलने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है। तो किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन्न दरबारा, द्वादशे भानु हंसो जियारा, शटदल केवल मझार शब्द रकारा है। इस स्थान पर जो शब्द हो रहा है उसकी आवाज़ ऐसी रसीली और आकर्षक है जैसे किंगरी और सारंगी की होती है। तो यहाँ का शब्द रंगकारा है। ये 6 दल का कमल है और यहाँ पर आत्मा का प्रकाश इतना तेज हो जाता है जैसे 12 सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं। आंतरिक चक्रों में ये चक्र नीचे से 9वां है, जो ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है और जिसे शून्य का स्थान कहते हैं। तो मुसलमान सूफियों में इसे खला कहते हैं, जिसका अर्थ उन्होंने अहम या नेस्त किया है, और जिसका साधारण अर्थ है ना होना। किंतु इससे मतलब नहीं है कि वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह स्थान खाली है। और शून्य में भी अस्तित्व है, किंतु वहाँ का ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण शून्य शब्द का अर्थ नहीं हो सकता। आत्मा इस कदर प्रकाशित होते हुए भी शून्य के स्थान से अपने आप ऊपर नहीं जा सकती। जब तक सतगुरु सहायता ना करें तब तक ये स्थान पार नहीं हो पाता। दीपक के नीचे अंधेरा होता है। महाशून्य सिंधु विषम घाटी, बिन सतगुर पावे नहीं बाटी, व्यागर सिंह सर्प बहुकाटी, ते सहज अचल अपसारा है। आंतरिक चक्रों में महाशून्य चक्र का स्थान नीचे से 10वां है। एक ऐसा मंडल है जहाँ पर निर्मल शुद्ध माया का राज्य है। यहाँ की रचना इतनी सुंदर और मनमोहक है कि मनुष्य की सूरत उसको छोड़कर ऊपर नहीं जाना चाहती। कबीर साहब ने उसको अलंकार द्वारा समझाया कि वे कहते हैं कि जैसे अजगर, शेर, बाघ इत्यादि हिंसक पशु अपने खाने की वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं, उसी प्रकार महाशून्य मंडल की चेतन रचना सूरत को अपनी ओर खींचती है। उसको ऊपर का रास्ता नहीं मिल पाता जब तक शिष्य पूरी तरह से गुरु में लय ना हो जाए और उससे मिलकर शब्द स्वरूप ना हो जाए, तो तब तक ये चक्र पार नहीं होता। यहाँ पर गुरु का देह स्वरूप नहीं होता बल्कि शब्द स्वरूप होता है, और वही शब्द स्वरूप शिष्य को इस स्थान से ऊपर जाने का रास्ता दिखाता है। तो बहुत से ऋषि मुनि जो पार ब्रह्म तक पहुँच गए, उनको यहाँ से आगे का रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि इसका भेद केवल संतों के पास ही है। इसलिए वह वहीं पर रुके पड़े हैं और वहाँ के सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते। तो जिनको जिस स्थान तक का गुरु मिला वे वहीं तक रह गए। इसलिए कहा कि पूरा सतगुरु धारण करो जो सचखंड तक ले जाए। अष्टदल कंवल पार ब्रह्म भाई, दाहिने